यस, 100 प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। तीसरी लहर ने ब्रिटेन में कोहराम मचा रखा है। मात्र 11 दिन में 2 गुने मरीज। महाराष्ट्र सरकार की कोविड मॉनिटरिंग टीम ने लॉकडाउन खोले जाने के 3 दिन बाद लोगों की भीड़ का अध्ययन करके कहा कि यही हाल रहा तो 2-4 हफ्ते में तीसरी लहर महाराष्ट्र में दस्तक दे देगी। यानी सरकार और जनता को हर वह सावधानी रखनी होगी जिससे जीवन का कारोबार भी चले और तीसरी लहर काबू में भी रहे। पिछली गलतियां फिर न हो। टीका उत्पादन और टीकाकरण युद्ध स्तर पर चले। वैक्सीन ही एक सहारा है और वही कारगर भी। 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में कुंभ स्नान के दौरान फर्जी टेस्ट किए जाने की जांच के आदेश दिए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बेंगलुरु सहित कई राज्यों ने कबूल किया कि इस महामारी में हुई मौतों की संख्या सॉफ्टवेयर की गलती के कारण कई गुना कम बताई गई। अनेक राज्यों में चेस्ट सीटी स्कैन में स्पष्ट रूप से ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी और फेफड़े के अधिक क्षेत्र में फाइब्रॉइड्स और कोविड के अन्य लक्षण मिलने के बावजूद मरीजों को कोरोना संक्रमित कैटेगरी में नहीं रखा गया और मौत होने पर शरीर घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया। आज जब केंद्र और राज्य की सरकारों के गलत फैसलों और फर्जी आंकड़ों से दूसरी लहर विकराल हो गई और महज 2 माह में 2.25 लाख से ज़्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ऐसे में क्या ज़रूरी नहीं कि लॉकडाउन खोलने के साथ तीसरी लहर आने से पहले सरकारें और जनता पिछली गलतियों से सीखे। पैरा, अगर हम कोविड-19 के सिर्फ कन्फर्म केस की बात करें तो वे काफ़ी तेज़ी से घट रहे हैं, लेकिन जब हम मृतकों की संख्या देखते हैं तो अभी भी औसत संख्या 3000 मौतें हैं। यह बड़ी संख्या है, लेकिन हर जगह सरकारें संख्या छिपाने की कोशिश कर रही है। ऐसा भी सही नहीं है। कई जगह उनके पास आंकड़े इकट्ठे करने की क्षमता नहीं है। अब कई राज्यों में डेटा रिकन्सिलेशन हो रहा है। इसे और बढ़ावा देना चाहिए। यह होता है क्योंकि सरकार के पास रियल टाइम में मृत्यु पंजीकरण की क्षमता नहीं है। पहली लहर में जब पिक था तब 1500 मौतें हुई थी, तो दूसरी लहर संभली तो है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि इसका असर खत्म हुआ है। पैरा, दूसरी लहर के कमज़ोर पड़ने के साथ अर्थव्यवस्था की रिकवरी भी बात भी हो रही है। दूसरी लहर में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है और लगभग सभी जगह आर्थिक मोबिलिटी कम हुई। जब तक अर्थव्यवस्था से जुड़े स्पष्ट आंकड़े नहीं आते, यह मोबिलिटी अर्थव्यवस्था की स्थिति का कुछ अंदाज़ा दे सकती है। मोबिलिटी यानी लोग कितना चले फिरे, रेस्तरां में कितना जा रहे हैं, घूमने फिरने कितना जा रहे हैं आदि। अब 1 अप्रैल से यह मोबिलिटी बिल्कुल क्रैश हो गई। तब तक राज्यों ने लॉकडाउन नहीं किए थे, लेकिन संक्रमण इतना बढ़ गया था कि लोगों ने खुद ही मोबिलिटी कम कर दी। अब जून के पहले हफ्ते से मोबिलिटी फिर बढ़ी है। यह करीब -67% पर पहुंच गई थी। अब
पिछले 3 हफ्तों में बढ़कर करीब -40% के पास है। पैरा। इधर यह बात भी हो रही है कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यह प्रतिक्रिया भी वैज्ञानिक होनी चाहिए। हमने जो रिसर्च की उसमें साफ नज़र आ रहा है कि शुरुआत में जो बहुत करीब 40% आबादी थी, सबसे ज़्यादा उन्हीं की खपत में गिरावट आई थी। खपत यानी आप एक हफ्ते में कितना खर्च करते हैं। लेकिन जैसे जैसे महामारी बढ़ी, सभी वर्गों की खपत गिरी। इसमें शीर्ष 20% की तो फिर भी रिकवरी हो गई, लेकिन जो नीचे के 80% हैं, जिसमें मध्यम वर्ग भी शामिल है, उनकी रिकवरी नहीं हुई। इसमें मध्यम वर्ग पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अब तक जो वित्तीय सहायता, खाद्य सहायता है, वो नीचे के 30-40% तक को ही मिली है। मध्यम आय वालों को की 30 से 35% खपत गिरी है, जो लगभग गरीबों के ही बराबर है। भले ही उनके खर्चे का स्तर अलग अलग हो, पर खपत में गिरावट हुई है। इसलिए मध्यम वर्ग को भी मदद चाहिए। इसलिए सरकार जो भी वित्तीय प्रतिक्रिया सोचे, उसमें सिर्फ 20% गरीबों के साथ मध्यम वर्ग को भी लक्ष्य बनाए। पैरा। इस कैसे करें, यह मुद्दा है। इसके लिए पहले जन वितरण प्रणाली को विस्तार दिया जाए। अभी जो अतिरिक्त अनाज दिया जा रहा था, उसे अब 80% आबादी को देना चाहिए। देश में 80% आबादी अमीर नहीं है, इसलिए पीडीएस को मध्य आय वर्ग तक विस्तार दिया जाए। दूसरा, आवश्यक सामग्रियों पर जीएसटी में कुछ राहत दी जाए। यह अभी ज़रूरी है, लेकिन एक बारीक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि नकद सहायता देना उचित विकल्प नहीं है। इसकी बहुत मांग हो रही है कि सीधे लोगों के हाथ में नकद हस्तांतरण हो। लोगों को नकद दे भी देंगे तो वे खर्च किस पर करेंगे। ज़्यादातर शहरों में बंद है, कहीं आ जा नहीं रहे। जो आधारभूत ज़रूरतें, भोजन आदि है, वह खरीद रहे हैं। आप नकद देंगे तो वह मुश्किल वक्त के लिए बचत बन जाती है। लोग खर्च नहीं करते, सेविंग कर लेते हैं। नकद सहायता से मांग नहीं बढ़ेगी। इसके लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना होगा। सरकार ने फरवरी में बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की घोषणा की, उसे अब ज़मीन पर लागू किया जाए। अनिश्चित समय में निजी खपत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऐसे समय में लोग खर्च नहीं बचत करते हैं। इसलिए आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के लिए सरकार को खर्च करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च यानी ऐसी चीज़ों पर खर्च जो निवेश और उत्पादकता बढ़ाए। इसमें रोड, स्कूल आदि लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं और सेंट्रल विस्टा तक शामिल है। सरकार द्वारा खर्च करना ही उपाय है। स्टॉप।